Okay. Good afternoon, everyone. Most welcome. And myself, Vishnu Srivastava. मैथमेटिक्स, आपने तो डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे यहाँ से मैथमेटिक्स एक प्लेटफॉर्म में जाना है, मतलब इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म पे जाना है। और ये बहुत ही बड़ा सिलेक्शन होता है जब आप एक दो वे रहता है, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग इज़ द वेरी, क्या बोलूँ उसको, मतलब टोटल का टोटल डिपेंड्स अपॉन द मैथमेटिक्स। तो चूँकि मैथमेटिक्स और बायो की लड़ाई है यहाँ पे, बाकी चीज़ तो कॉमन है, बस मैथमेटिक्स और बायो की लड़ाई है। तो चलिए, आई होप बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे मैथमेटिक्स का, तो बहुत बेसिक, मतलब इसको टूल्स बोलते हैं, यू नो, टूल्स। व्हाट इज द टूल्स, जिसको अगर हम बोल दें मैथमेटिक्स टूल्स। मैथमेटिक्स टूल्स जैसे आप दो पहिया वाहन चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि एक टूल्स बैग रहता है। तो कभी कुछ ऐसा रहता है, क्यों ऐसा दिया रहता है, यू नो, कि कभी कुछ रास्ते में ख़राब हो जाए ऐसा, तो वो अगर हमारे पास है टूल्स बैग, तो हम उसमें उसको यूज करें और उसको हम फिट कर सकें। तो ऐसी मैथमेटिक्स में भी एक टूल्स रहता है जिसको हम मैथमेटिक्स टूल्स कहते हैं, जो हम लोग बेसिक जिसको बोलते हैं। बेसिक, यू नो, बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि मतलब बेसिक का मतलब होता है कि आप जो क्लास 6 से लेकर के 10th तक आपने जितनी भी स्टडी की हुई है, सबका सब यहाँ पे यूज होने वाला है, सबका सब। जैसे आप 6 में रहे होंगे तो कुछ पार्ट आपने यूज किया, फिर 7th में आए आप तो उससे थोड़ा इंक्रीज हुआ, राइट है। फिर 8th में आए तो उससे थोड़ा सा और हाई लेवल मिला, 10th में आए तो और आपने जंपर जाना। और जब आप 10th में बिल्कुल एकदम प्योरली आ जाते हैं, है ना, तो मतलब 9th में भी वैसे ही रहता है। जब आप प्योरली 10th में आ जाते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि इसके बाद आपका पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है, मतलब एकदम ऑपोजिट हो जाता है। आप बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो 10th में नहीं रहते, या 9th में नहीं रहते, या 9th 10th में नहीं रहते, कहने का मतलब, लेकिन आपको 11th में पूरा का पूरा न्यू चीज़ मिल जाती है। अब जो नई चीज़ हमें 11th में पढ़नी है, तो वो 9th और 10th की चीज़ों को भी एक पुशअप मिलता है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं, आप ऐसे समझ लो, आपने 9th 10th में पहला चैप्टर क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम्स पढ़ा। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ा। लीनियर इक्वेशन में भी दो तरीके के हुए, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। फिर उनके ग्राफिकल पोर्शन आपने स्टडी किए हैं। फिर और आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, तो पॉलिनोमियल्स भी आपको आई होप अच्छे से आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको फैक्टर अच्छे से आ गए होंगे। क्वाड्रेटिक के हुए, क्यूबिक के हुए, बाई क्वाड्रेटिक हो गए, है ना। डिग्री जिसकी 4 हो, डिग्री अगर 5 हो तो उसको क्वेंटिक कहते हैं। दिस इज़ द क्वेंटिक डिग्री अगर 5 है ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं। फिर उसके बाद ढेर सारे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आ जाते हैं। फिर ज्योमेट्री का कुछ मिलता है। मेंसुरेशन में आपको बोलूँगा कि मेंसुरेशन और कंस्ट्रक्शंस पूरा का पूरा एकदम डिलीट है 11th से, जो आपको बोरिंग भी लगता होगा, कोई इसका यूज नहीं है। हाँ, अगर आप NTSC वगैरह के एग्जामिनेशन अगर आपने दिया होगा तो उसमें बहुत यूज़फुल है, ठीक है। खैर, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही 9th 10th की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलने वाली चीज़ें थोड़ी कम है, बट कॉन्सेप्ट आपका बना रहना है। स्क्वायर रूट्स, क्यूबिक रूट्स, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, निकालने भी और याद भी रहने चाहिए, ओके। अब इसे √2 की वैल्यू, अब पता चला आ गया √2 की वैल्यू, तो आप पेज पलट रहे हो, दिमाग में नहीं है। तो √3 की वैल्यू, ये भी वही हाल है ना।
तो √10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √10, √11, √12 जो भी हो, मतलब एटलीस्ट √9 तक तो याद होनी चाहिए। √9 की वैल्यू 3 होती है। सिमिलरली क्यूबिक रूट्स आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स जो है कैसे फाइंड होता है और किन किन नंबर्स का हम याद रख सकते हैं। अगर जिन नंबर्स का हम नहीं याद रख पाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब आपको बढ़िया से आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, वो आपको एकदम क्लियर एकदम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ही हमें नहीं पता या क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता कि क्वाड्रेटल में कौन कौन होते हैं, क्या क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप एक बैकअप में थोड़ा सा स्टडी करिए, है ना, और अपने आप से पूछिए कि जो भी नंबर सिस्टम्स है, क्या प्राइम नंबर नेगेटिव नंबर होता है, क्या इवन नंबर नेगेटिव नंबर होता है। तो ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस अपने आप से जब आप पूछेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है और किन चीज़ों पे हमें सबसे स्ट्रांगली फोकस करना है, राइट। कुछ नंबर्स के स्क्वायर हमें बिल्कुल फराडेदार याद होने चाहिए, जैसे लाइक दैट 25 तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, है ना। तो आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे 23 का स्क्वायर मेन तो खैर सबको याद रहता है, लेकिन 23 का स्क्वायर तो 529 हो गया, तो 25 का 625 हो गया। ऐसे ही सारे नंबर्स एक बार आप पूरा एक जगह लिख डालिए और उनको याद कर लीजिए और ऐसे लिखिएगा 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स, याद हो जाएगा। बात समझ में। इधर सीरियल नंबर डालिए 2 स्क्वायर 4 √2 1.√3 2 का क्यूबिक रूट्स क्यूब निकाल लीजिए 8 क्यूबिक रूट्स 1 पॉइंट समथिंग। तो कहने का मतलब जब आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे ना, एक चार्ट बनाएंगे ना, तो भी वो क्या होगा, याद होगा। देखो ये ऐसा नहीं कि आपको हमेशा करना है, ये स्टार्टिंग के दौरान अगर आप कर लेते हैं ना तो बेसिकली आपको ये बेनिफिट हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक याद रहता है इनिशियल से। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो शुरुआत में कॉस्टिंग दिखाई जाती है ना, वो ट्रेलर टाइप का, फिर उसका नामिनेशन दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि नाम आपको बार बार दिखाया जाता है बीच बीच में, दिस इज़ ये, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ भी आपको शुरुआती में इस नंबर को क्या कहते हैं, इस नंबर को क्या कहते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ दिस, पता नहीं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ Z+, आई डोंट नो। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ Z-, पता नहीं, है ना। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ Z+। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, ढूंढेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, मैंने कहा हमेशा नहीं, शुरुआती दौर में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो बच्चा ऐसा है कि ये 9th-10th में ऐसा नहीं है कि आपने जिस हिसाब से आपने मेहनत किया 11th में आप कर ले जाओगे तो योर गॉट इज सक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रियली में मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम रियली में बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जैसे क्या होता है कि नहीं आते या आप बैठ गए तो आपका एक ही एम होता है, बस किसी तरह इसको सॉल्व कर लो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड करो। टाइम स्पेंड करने का मतलब कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप बैठो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब आपको नहीं आ रहा, आप बैठो तो सही। मतलब आप डेफिनेटली अगर 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन आपने ऐसे ऐसे किया ना, इतना क्विक सॉल्व करना शुरू करेंगे आप बता नहीं सकता मैं। कहने का मतलब कि जैसे बहुत से बच्चों लोग का ऐसा रहता है कि मैथ्स के क्वेश्चन आए, चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, कंफ्यूज कर गए, नहीं बन रहा है। रीजन लैक ऑफ प्रैक्टिस, रीजन लैक ऑफ कंसेप्ट। उनको पता ही नहीं है हमें करना क्या है। वो 2-4 फॉर्मूले याद कर लिए, सोचते हैं अप्लाई कराने पे रिजल्ट पुट ऑन हो जाएगा। तो बेटा ऐसे तो ना तो जेई एडवांस तो छोड़ दो, जेई मेंस भी नहीं क्वालिफाई हो पाता, और यही रीजन रहता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम कोई भी किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिए, उसके सोल्यूशन पे मत जाइए। आप उस क्वेश्चन को जब आप समझेंगे तो आपको खुद पे खुद समझ में ये आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, पुट ऑन कैसे करना है, इसकी अगला वाला मेथड क्या होगा। मतलब आप थोड़ा उस पर टाइम के साथ बैठिए। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड कब होता है, आपको कहते हो कि यार मेरा ये बहुत ही बढ़िया मित्र है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, कब कहते हो
जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। कहते हो ना, ऐसा नहीं कि आप 20 सेकेंड पे सड़क पे चलते हुए कोई मिल गया, आप कह दिया दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप जब उसके साथ टाइम काफ़ी समय व्यतीत करते हो और अपना हालचाल सुनाते हो, तो अब वो शेयर भी करता है, वो आप भी शेयर करते हो, तो यू नो तब कहते हैं मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो यहाँ भी वैसे ही है सारे क्वेश्चंस के साथ। ऐसा नहीं मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके लैक में जाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस के ओरिजिन पे जाने की कोशिश करते हैं, उसके फॉर्मूले को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, तो आप यकीन मानो शुरुआत में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आप वाकई में समझ पाओगे कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स है। आपको बताऊँ हम लोग जब आईआईटी कर रहे थे तो मेरा एक फ्रेंड था रमेश कुमार सिंह, आर.के. सिंह, है ना। आप वो कोई भी प्रॉब्लम्स होता था ना, तो पहले उसमें जो फॉर्मूला यूज होता था उसके डेरिवेशन को करता था। आप समझ पा रहे हो, है ना। जैसे कोई भी फॉर्मूला अगर हो यूज हो रहे हैं तो उसके डेरिवेशन पे आप जाता था, पहले उसको डेरिवाइव करता था, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता था। अब जरा देखो, जो क्वेश्चन 20 सेकेंड में सॉल्व होने को वो 20 मिनट लगाता था। अब क्या हुआ, बल्कि हम लोग हंसते थे कि यार ये क्या कमाल कर रहा है, ये है। और आपको पता है 12th के एग्जामिनेशन देते देते उसने 51 रैंक या 50 ऐसा करके कुछ उसने रैंक पाई थी। क्लियर है। तो कहने का मतलब यही चीज़ हुआ कि अगर आप उसके साथ टाइम देते हो, थोड़ा आपको शुरुआत में लगेगा, लेकिन जब आप मेहनत करना स्टार्टिंग करते हो ना, तो कमाल हो जाता है, कमाल। और रिजल्ट भी ज़बरदस्त आता है। और हम लोग जो बेसिक टेस्ट लेते हैं ना,